नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू। ओबीसी मामले को लेकर सदन में हंगामा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ओबीसी का मुद्दा उठाया। सज्जन सिंह वर्मा का आरोप, मुंह में राम बगल में छुरी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम आज रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक घड़ियाली आंसू बहा रही है। कांग्रेस का सदन में हंगामा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आज ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष की तरफ से और पक्ष विपक्ष के बीच में हंगामा हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज हम रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी। आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, बीजेपी सरकार पर, और इन लाइनों का इस्तेमाल किया है बीजेपी सरकार पर तंज कसने के लिए। बीजेपी सरकार को घेरा है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, क्या कुछ अभी अपडेट है विधानसभा की कार्रवाई की? बिल्कुल, बात की जाए मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, मगर बात की जाए ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सदन में लगातार विपक्ष प्रदेश सरकार को घेर रहा है। और बाकी बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष ने साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे मांग की है कि जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाए। क्योंकि बात की जाए ओबीसी आरक्षण को लेके, तो जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जो आदेश जारी किया है, उसके बाद अब विपक्ष हमलावर है और अब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है विधानसभा अध्यक्ष से कि जो स्थगन प्रस्ताव है उसमें चर्चा की जाए। मगर विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा है सदन में कि स्थगन प्रस्ताव यानी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर पहले ही चर्चा पर्याप्त हो चुकी है। मगर बात की जाए सदन की कार्यवाही की, तो करीब सदन की कार्यवाही आधे घंटे में 3 बार स्थगित कर दी गई है और एक बार फिर जो सदन की कार्यवाही है वो फिर एक बार शुरू हो गई। लगातार सदन में जो विपक्ष है वो हमलावर है। जी, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आज रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। बिल्कुल, बात की जाए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, क्योंकि कल जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी और ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो उठा था, तो बात की जाए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा ने कर दी साफ तौर पे कह दिया था कि इस पूरे मामले को लेके वो कोर्ट जाएंगे। मगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि स्थगन प्रस्ताव को लेकर एक बार फिर सदन में चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का जो आदेश आया है उसमें साफ तौर पे जो चुनाव है वो होंगे, मगर चुनाव के जो परिणाम है उनको कहीं ना कहीं जो रद्द करने की जो बात है वो सामने आई। क्योंकि चुनाव परिणाम पर केवल रोक लगी है और चुनाव पर नहीं, तो जिसको लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है। और बात की जाए सदन की, तो सदन में लगातार जो विपक्ष के जो नेता हैं, बात की जाए कांग्रेस के विधायकों की, तो वो लगातार प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं। जी विवेक, इस मामले को लेकर, ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कांग्रेस वाले। तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है बीजेपी सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर, कि मुंह में राम बगल में छुरी। और ये मामला इतनी जल्दी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि जैसे जैसे इस समय आते जाएगा, पंचायत चुनाव नजदीक आते जाएंगे, इस पर बहसबाजी, बयानबाजी का सिलसिला और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल भागीरथ, क्योंकि बात की जाए सत्र की, तो सत्र का जब पहला दिन था उस दिन से ही ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा था। और दूसरे दिन की बात की जाए तो सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी और स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा की गई थी तो नेता प्रतिपक्ष ने साफ प्रदेश सरकार को कहा था कि प्रदेश सरकार अपनी मंशा बताए। और बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा था कि इस ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर वो केंद्र और प्रदेश सरकार कोर्ट पे याचिका लगाएगी। मगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने
के जो आदेश जारी हुए हैं उसके बाद अब जो विपक्ष है वो हमलावर हो चुका है और सदन में अभी जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आज भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में खासा हंगामा दिखाई दिया। आधे घंटे में 3 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है और कांग्रेस की तरफ से इस पर चर्चा करने की मांग की जा रही है। वहीं इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हम रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रहे हैं।